हेलो गाइस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरबी राजपूत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम जाने अनजाने में हम सब लोग जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। 2 अक्टूबर, ये तारीख हम सबको याद है। मैं एक छोटी सी कहानी उनके जीवन की आपसे साझा करने जा रहा हूँ, और ये सीख, जो इस कहानी की सीख है, इससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, यकीन मानिए। हम सब लोग महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। हमने बचपन में अपनी किताबों में उनके बारे में पढ़ा है, और निसंदेह वो भारत के राष्ट्रपिता हैं। लेकिन हम में से कितने लोग उन्हें फॉलो करते हैं? बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगा, और अगर आपने वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर ली अपनी ज़िंदगी में, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। एक छोटी सी कहानी। इस कहानी में एक माँ अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को, जो चीनी बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा चीनी खाता है, शक्कर जिसे हम बोलते हैं, और उसकी इस आदत की वजह से उसकी माँ परेशान है उस बच्चे से, छोटे से बच्चे से। तो उस समय महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम में रहा करते थे। वो माँ अपने बच्चे को ले जाके साबरमती आश्रम में ले जाती है महात्मा गांधी जी के समक्ष, और उनसे मिलती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि बापू, आप इस बच्चे से कहिए कि ये चीनी इतनी ज़्यादा ना खाया करें। महात्मा गांधी जी माँ की बात सुनते हैं और कहते हैं कि आज तो मैं ये चीज़ इससे नहीं कह पाऊँगा, मगर आप एक काम करिए, आप 1 हफ्ते के बाद जो है लौट के आइए, और फिर मैं ये चीज़ जो है इस बच्चे से कहूँगा कि आप जो है वो चीनी ना खाइए। माँ उनका कहना मानती है और अपने बच्चे को लेके वो वापस चली आती है अपने घर। 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते के बाद अगेन जो माता जी हैं वो अपने बच्चे को लेके साबरमती आश्रम पहुंचती हैं, जैसा कि बापूजी ने कहा था कि आप 1 हफ्ते के बाद आइएगा। दोबारा जिस टाइम पे बापूजी ने उन्हें बुलाया होता है वो वहाँ पहुँचती है उस बच्चे को लेके, और उस दिन बापूजी उनसे विनम्रता के साथ कहते हैं कि बेटा, आपको अपनी माता जी की बात माननी है, आपको चीनी नहीं खानी है ज़्यादा। और बच्चा सरल स्वभाव से महात्मा गांधी जी की बात मान लेता है। ये सारा एपिसोड जो है वो माता जी के सामने चल रहा होता है। अब माता जी जो हैं वो सवाल करती हैं बापू से, महात्मा गांधी जी से, कि बापू, ये तो आप उस दिन भी कह सकते थे, हफ्ता भर पहले भी आप ये बात कह सकते थे, आज जो आपने आज बात कही है, बच्चे को समझा सकते थे आप हफ्ता भर पहले भी। तो बापू ने रिप्लाई करते हैं कि मैं उस दिन उन्हें कैसे बोलता, मैं उस दिन ये बात बच्चे को इसलिए नहीं बोल सकता था क्योंकि तब तक मैं भी बहुत ज़्यादा चीनी खाता था। पहले इस हफ्ते में, जो 1 हफ्ता है, इस हफ्ते में मैंने खुद को कंट्रोल किया है चीनी खाने से, तब मैंने उसे वो बात बोली है। कहानी बहुत छोटी है, मगर इसका जो सार है, इसका जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। संदेश इसमें इतना है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हम उपदेश तो बड़े बड़े देते हैं, हम कहानियाँ बड़ी बड़ी बताते हैं, हम ज्ञान बहुत ज़्यादा बांटते हैं, पर क्या वो सब ज्ञान, क्या वो सब उपदेश, क्या वो सब चीज़ें हम अपने आप पे फॉलो करते हैं? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो आप बता रहे हो पहले आप खुद पे प्रैक्टिस कर लो। आप खुद पे प्रैक्टिस कीजिए उस चीज़ को, और देखिए फिर आपकी कैसे लाइफ बदलती है। इसीलिए हमने सिंप्लीफाइड वे में ये कहानियाँ मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपकी जीवन को
बदल सकती हैं। धन्यवाद।